एक से एक पेशे के लोग, आज फिर से संस्कारों की बात बार बार होने लगी है। आज फिर से उन पुराने मूल्यों को बार बार लागू करने की बात होने लगी है। एक विशेष संस्कृति को लागू करने की बात होने लगी है कि वो संस्कृति जब आएगी तब हमारा वो गौरव प्राप्त होगा। क्या उन शिक्षकों को यह नहीं मालूम कि वो, कोशिश करूंगा कि 10 मिनट में अपनी बात कह दूं। राजेश भाई 10 मिनट तो ठीक है। हौसला भीम जी हमारे पिताजी के शिष्य थे और हमारे नेता रहे। उन्होंने जो बात कही थी उस बात से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं कि नौकरशाही बेलगाम है। और राजेश भाई चिंता मत कीजिएगा, कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा, दलगत राजनीति की कोई बात नहीं करूंगा। एक कहानी हम लोगों ने सुनी थी बचपन में कि एक बच्चे ने किसी के घर का शीशा एक कंकड़ मार करके फोड़ दिया और उस घर के लोग बड़े आक्रोशित हुए, बड़े नाराज हुए। उन्होंने कहा है कौन बदमाश बच्चा है जो हमारे घर का कांच तोड़ करके चला गया। तो उन्होंने कहा इसके पिता से शिकायत करनी चाहिए। उसके पिता से शिकायत करने के लिए गए तो पूछा कि इस बच्चे का बाप कौन है। तो उन्होंने कहा वो जो आदमी हथौड़ी लेकर के दूसरे के घर का दरवाजा तोड़ रहा है उस बच्चे का बाप है। यानी नौकरशाही वो बच्चा है कि उसका पिता जैसा उसको जिस मार्ग पे ले जाना चाहेगा उतनी ही लोकतांत्रिक होगी, उतनी ही संवेदनशील होगी और उतनी ही भारत की सांप्रदायिक सौहार्द की और समता की संस्कृति को बढ़ावा देने वाली होगी। लेकिन आज देश जिस दिशा में जा रहा है, हमारे जिन मित्रों ने, राजकरण भाई ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही और जिन साथियों ने बातें कही उनसे अपने आप को संबद्ध करते हुए मैं एक नई बात कहना चाहता हूं, क्योंकि दोहराव से समय ही खराब होगा। बार बार हम लोगों ने संत गाडगे महाराज की जब बात की तो शिक्षा की बात की, सफाई की बात की। जाहिर बात है जब शिक्षित होंगे तो सफाई की समझ खुद आ जाएगी। और शिक्षा क्यों? शिक्षा के दो पहलू, एक पहलू ये कि पढ़ो, रोजगार पाओ, रोजगार पा करके अधिकार पाओ और अधिकार पा करके उन विचारों को क्रियान्वित करने का काम करो जो विचार तुम्हारे अंदर हैं। और वो विचार कौन देगा? वो विचार हमको या तो शिक्षा देगी और शिक्षा से ज्यादा हमारे संस्कार देंगे। और मैं कहना चाहता हूं कुछ मित्रों से माफी के साथ, स्तर अगर संत गाडगे महाराज के समय से देखिए तो बहुत ज्यादा बढ़ गया। लेकिन आज हालत क्या है? डिग्री प्राप्त लोग, जिनको हम कथित तौर पर शिक्षित लोग कहते हैं, और इस बात को भी मुझे कह देने में कोई गुरेज नहीं, साफ साफ कह देने में कोई ऐतराज और कोई भय नहीं कि सामाजिक तौर पर विशेषाधिकार प्राप्त लोग जो शिक्षित हैं उनके में शिक्षा का प्रतिशत जो ज्यादा भी बढ़ा है, पहले भी ज्यादा था, लेकिन आज उनकी शिक्षा उनको किस दिशा में ले जा रही है? एक से एक शिक्षित, एक से एक डिग्रीधारी, एक से एक पेशे के लोग। आज फिर से संस्कारों की बात बार बार होने लगी है। आज फिर से उन पुराने मूल्यों को बार बार लागू करने की बात होने लगी है। एक विशेष संस्कृति को लागू करने की बात होने लगी है कि वो संस्कृति जब आएगी तब हमारा वो गौरव प्राप्त होगा। क्या उन शिक्षितों को यह नहीं मालूम कि वो संस्कृति जब लागू थी तो कुछ लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था? क्या उन शिक्षित लोगों को यह नहीं मालूम कि जब वो संस्कृति लागू थी तो कुछ लोग किसी तालाब से पानी भर लेते थे तो उसका पानी त्याज्य हो जाता था? क्या उनको यह नहीं मालूम कि घर में पाला हुआ कुत्ता तो बराबर से बैठ सकता था, लेकिन कुछ विशेष लोग अगर दरवाजे से साइकिल पे बैठ करके गुजर जाते थे तो घर अपवित्र हो जाता था? वो सब जानते हैं। लेकिन धर्म के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से
परंपराओं की चर्चा के माध्यम से वो आपको उस दिशा में ले जाना चाहते हैं कि जहां गुलामी की जंजीर जिससे आपको महात्मा बुद्ध से लेकर के डॉक्टर अंबेडकर, संत गाडगे जी महाराज ने आजाद किया था, उस जंजीर को खुशी खुशी फिर से अपने गले में डाल दो। और इस बात से बहुत सावधान रहने की जरूरत है साथियों, क्योंकि मैं देखता हूं, लगातार देखता हूं, आप सबका प्रेम है कि हर समाज के हर तरीके के कार्यक्रमों में जाने का अवसर मिलता है। और मेरी बात किसी मित्र को बुरी लगे तो उसकी कड़वी दवा समझ करके आप पी लेना, लेकिन सोचना जरूर, बाद में हमसे बात कर लेना। भगवान बुद्ध कह लीजिए, महात्मा बुद्ध कह लीजिए, 2600 साल पहले कहा क्या था उन्होंने? क्या ये कहा था कि मूर्ति को पूज लो? आप सोच करके देखिए, मेरी बात कुछ लोगों को चुभेगी जरूर, लेकिन सोचिएगा कि अगर बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति की एक उंगली टूट जाए तो हम आंदोलित होते हैं, आक्रोशित होते हैं, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान की मंशा को परिवर्तित करने का षड्यंत्र हो, लेकिन हम कहते हैं कि धर्म खतरे में नहीं पड़ना चाहिए, कोई दूसरे धर्म वाला हमारे धर्म के ऊपर कब्जा न कर ले। धर्म कभी खतरे में नहीं पड़ा करते, विचार कभी मरा नहीं करते हैं, लेकिन समय समय पर हर तरीके के विचार मजबूत और कमजोर हुआ करते हैं। और आज इस देश में उस विचार को मजबूत करने की एक लंबी साजिश हो रही है, जिस विचार ने 5000 सालों से हिंदुस्तान की 80% आबादी को उसके इंसानी अधिकारों से वंचित रखा, जिसने यह कहा कि अपनी मां के पेट से पैदा होने वाला हर इंसान बराबर नहीं हो सकता, जिस विचार ने 5000 साल से इस देश में पढ़ाया कि तुमको यह हक नहीं है कि तुम किसी विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति के बराबर में बैठ सको। और आज फिर ये बात हो रही है, बड़ी चर्चा होती है। अभी जो राजकरण जी ने जिक्र किया, कई परिचर्चाओं में मुझे जाना पड़ता है और कुछ मित्र, हमारे भोले भाले मित्र, एक तर्क बड़ा ये उठाते हैं कि साहब आप लोग जब कुछ जाति विशेष की बात करते हैं तो आप लोग जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। तो मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं और आपके मन में भी ये सवाल डालना चाहता हूं। आज मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, इंडियन एक्सप्रेस में छपी थी। आज भी इस देश की 50% से ज्यादा आबादी एक व्यक्ति के ऊपर 2000 रुपए से महीना से ज्यादा खर्च करने का उसके अंदर कुव्वत नहीं है। 70 रुपए रोज पर दवा भी लेता है, खाना भी खाता है, शिक्षा भी लेता है, जीवन भी जीता है। और एक तरफ वो लोग हैं जिनको कुत्तों के ऊपर इस देश में 70 लाख रुपए रोज खर्च होते हैं। अभी इस देश के आजकल के एक नए नए नायक पैदा हुए हैं जो इस देश के लोगों के आदर्श बन रहे हैं, जो इस देश के लोगों को बता रहे हैं कि व्यवसाय को कैसे बढ़ाना चाहिए। कि एक विदेशी गायिका को उन्होंने अपने बेटे की शादी में नाचने के लिए बुलाया था और 2 घंटे के नाच के लिए उन्होंने 74 करोड़ रुपए का भुगतान किया उस गायिका को। एक तरफ वो लोग हैं जो बेटी की शादी में आने वाली विदेशी गायिका को नाचने के लिए 74 करोड़ रुपए का भुगतान करते हैं, और एक तरफ देश की 50% वो आबादी है जो 70 रुपए रोज पर अपनी जिंदगी जीने को मजबूर है इस देश में। आप कहते हैं और वो कौन लोग हैं? उसमें से उन 50% लोगों में से 90% लोग वो हैं जिनको कहा गया कि ये ब्रह्मा के पांव से पैदा हुए थे। ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए लोग नहीं हैं उसमें उतने, ब्रह्मा की भुजाओं से पैदा हुए लोग नहीं हैं, ब्रह्मा की जांघ और पेट से पैदा हुए लोग भी नहीं हैं, लेकिन ब्रह्मा के पैरों से पैदा हुए लोग उसमें भी 90% से ज्यादा। इस देश में जातिवाद समाप्त होगा क्या ऐसे? इसलिए जरूरत है कि इस देश के लोगों को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और हर तरीके का न्याय मिलना चाहिए। और उस न्याय के अधिकार की आवाजें चूंकि इस देश में बहुत तेजी से उठने लगी थी, इसलिए उस आवाज को दबाने और कमजोर करने के लिए आजकल इस देश में धर्म के उत्थान की बातें भी उतनी ज्यादा तेजी से हो रही हैं। और अगर हम महात्मा बुद्ध के बताए हुए संदेशों पर चल करके अगर धर्म के मूल को समझ लें और उसके हिसाब से अपनी राजनीतिक दशा दिशा तय करें तो शायद हमारे भविष्य के लिए बहुत बेहतर होगा और संत गाडगे को ये सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। आपने मुझे बुलाया, आमंत्रित किया,
इसके लिए अपने हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय संविधान, जय महात्मा बुद्ध, जय डॉक्टर।